पंजाब सरकार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किया धरना प्रदर्शन। खबर विस्तार से। खबर जनपद हरिद्वार से, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने होशंगाबाद में धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान टिकैत गुट ने पंजाब हरियाणा की सीमा पर धरना दे रहे किसानों को पंजाब सरकार की ओर से हटाए जाने पर जिला मुख्यालय होशंगाबाद में धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री ने कहा कि सरकार डरा धमकाकर किसानों के आंदोलन को दबा रही है। पिछले 13 महीने से किसान अपने फसल के दाम बढ़वाने के लिए धरना दे रहे हैं। उन्हें पंजाब सरकार ने मारपीट कर उठा दिया। कहा कि ये कार्रवाई को लेकर पूरे देश के किसानों में आक्रोश है। कहा कि बलपूर्वक किसानों को धरना समाप्त करवाना इसकी निंदा की है। नमस्कार दर्शकों, परिपाटी न्यूज़ चैनल में मैं अजीत सिंह कालरा आपका स्वागत करता हूं। पिछले 13 महीने से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसानों को केंद्र सरकार से बात करने के तुरंत बाद पंजाब पुलिस द्वारा जबरन हटाए जाने के विरोध में हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन रोशनाबाद स्थित जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किया गया। वह अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गिरफ्तार किसान नेताओं की तत्काल रिहाई और किसानों के प्रति सरकार के रवैये में बदलाव की मांग की गई। प्रदर्शन करने के बाद किसानों को यह प्रतिनिधिमंडल रानीपुर मोड़ चंद्राचार्य चौक से आगे प्रेमनगर आश्रम पुल के पास निर्मल विरक्त कुटिया में कुछ समय रहा, जहां पर मैंने इनसे बात की। तो हमारे साथ है इस समय किसान यूनियन के नेता, सब तो पहले शास्त्री जी। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष शास्त्री जी। जी साहब। शास्त्री जी, किस मुद्दे पे आज आपने ज्ञापन दिया जिला अधिकारी को? देखिए, ये जो 13 महीने से ऊपर से हमारा आंदोलन चला गया था खनौरी और शंभू बॉर्डर पर, वहाँ डल्लेवाल जी करीब 120-25 दिन से अमर अनशन पर भी बैठे हुए और सरकार के साथ लगातार बातचीत का दौर जारी था। बातचीत चल रही थी। वो एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर आंदोलन चला हुआ। पहला हमारा आंदोलन जो 13 महीने चला था, वो जो कृषि काले कानून बनाए थे उनके विरोध में चला था, वो सरकार ने वापस लिए थे। अब जो ये आंदोलन पार्ट 2 हमारा चल रहा था, ये जो हमारा एमएसपी गारंटी कानून को लेकर चला हुआ था और ये सरकार से लगातार किसान नेता हमारे बातचीत कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कोई बात उनकी नहीं सुनी और वार्ता चलने के बाद जिस तरीके से दोनों बॉर्डरों पर कार्रवाई करी गई पंजाब सरकार के द्वारा, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और आज पूरा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जगह जगह ये ज्ञापन दिया गया। किसान और मजदूरों पर अत्याचार कहीं का भी हो, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। हम अपनी एमएसपी गारंटी मांग को लेकर जो हमारा आंदोलन जारी है, वो आंदोलन हमारा जारी रहेगा। सरकार किसी भी कीमत पर इस तरीके से आंदोलन को नहीं दबा सकती। पूरे भारत का किसान एक साथ होकर एक प्लेटफार्म पर इन सरकारों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगा। तो आपका जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले भी इस तरह से दिल्ली बॉर्डर पे, जो शंभू बॉर्डर पे काफ़ी लंबा प्रदर्शन हुआ था और 2022 में फिर मोदी जी ने कहा था कि सारी मांगें स्वीकार कर ली जाएंगी, तो वो स्वीकार नहीं की गई अभी तक। नहीं जी, ना कोई स्वीकार नहीं करी गई। इन्होंने तो जो काले कानून बनाए थे कृषि के, वो वापस लिए थे और जो एमएसपी गारंटी की बात थी, इन्होंने कहा था हम एमएसपी गारंटी कानून भी लागू करेंगे, किसानों के कर्जे भी माफ़ करेंगे, लेकिन कानून के अलावा और कोई मांग हमारी पूरी नहीं हुई और उसी के विरोध में ये आंदोलन हमारे लगातार जारी है। जगह जगह संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हमारे धरने प्रदर्शन आंदोलन जारी है। एमएसपी गारंटी जब तक हमारी नहीं होगी तब तक हमारे धरने इसी तरीके से जारी रहेंगे। तो सूबा सिंह जी, तुसी कुछ कहना चाहोगे? जी, बड़ा सरकार जी पंजाब सरकार है उन्हें बहुत गलत जड़ा कदम चुक्या है। शांतमई किसान बैठे सन 13 महीनों तो, किसानों ने कोई भी उत्थे ऐसा ही गल नहीं की टकराव वाली, जबकि कई किसान उत्थे पुलिस वालों गोली मार के शहीद भी कर दिते गए ने। पर आ जिहड़ा किसानां ते अत्याचार किया है, ये बहुत माड़ी गल है। असीं निंदा करने आ ते पंजाब के किसानों नाल असीं मोढे नाल मोढा ला खलोते हैं। जे कदी भी कोई भी अगा वड्डे अंदोलन की लोड़ पैगी, असीं हर समय हरिद्वार का किसान उन्हां दे नाल आ। तो जैसे ये बोलते हैं कि जो किसान वक्त पंजाब के खड़े हैं वो खालिस्तानी कह के उन्हें बदनाम करते हैं, इस बारे में आप क्या कहना है? नहीं, इसके बारे में तो यही बताएं कि खालिस्तान कहाँ है।
यही कहते हैं खालिस्तान हमने तो आज तक देखा नहीं, अगर कहीं है तो हमें भी दिखाओ, हम भी देख लें। तो ये तो बदनाम करने के लिए खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, वो देश का किसान है। अब महंगाई जो है, जब से देश आज़ाद हुआ है कई 100% महंगाई बढ़ गई है और किसान की फसल का रेट नहीं बढ़ा है। आप किसान की फसल का रेट बढ़ा दो, किसान कहीं भी धरने पे जाने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं किसान को। ना आप कह रहे हैं किसान को, हमने कहा है कृषि कार्ड जो है 3 से 5 लाख का कर्जा, किसान को लोन लेने की ज़रूरत क्यों है? किसान क्यों लोन लेगा? जब उसकी फसल सही दाम पे बिकेगी, किसान को लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसान तो और लोन देना शुरू कर देगा लोगों को, अगर उसके दाम जो है फसल के वाजिब दाम किसान को मिल जाए। लेकिन किसान का शोषण हो रहा है। जो भी सरकार आती है वादे करते हैं कि हम MSP गारंटी पे कानून बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि ये जो देश की सरकारें ये किसान ही बनाते हैं और किसान ही ये सरकारें बिगाड़ सकते हैं। किसानों को ये जब इलेक्शन होता है ये झांसे में ले लेता है, किसान भोला भाला किसान है, इनके झांसे में आ जाता है और इनको वोट दे देता है। मोदी जी ने भी ऐसे ही ठगा किसानों को। तो सारी जो है सरकारें ऐसे ही किसान को ठगने का काम कर रही हैं। तो कोई भी सरकार जो है किसानों को MSP कानून की गारंटी देना नहीं चाह रही, जबकि किसान जो है वो सारी दुनिया का पेट पालता है। हाँ जी, चाहे कोई भी है, मंत्री है, नेता है, खाएगा तो रोटी, सोना चांदी जवाहर, ये जो कह रहे हैं कि जी पूंजीपतियों का ये है वो है, उनका माल वो रहा है, उनका माल खा के आप गुजारा कर लो। खाना तो आपको खाने पड़ेगा। ये किसान के बिना तो कुछ भी नहीं है, प्रकृति नहीं चलेगी अगर किसान नहीं होगा तो। अन्नदाता तो किसान है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप, आज किस मुद्दे पर किसान भाई एकत्रित हुए यहाँ पे? आज जो 13 महीने से जो आंदोलन शंभू बॉर्डर, खनेरी बॉर्डर पर चल रहा था, उसको सरकार के द्वारा जो इस समय सरकारें चल रही, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जो केंद्र की सरकार है उसके दबाव में राज्य की सरकार, क्योंकि सभी को है डर है कि कहीं भाई CBI CDI इनका डर है तो कहीं ना कहीं इनकी फाइलें खुलेंगे, कहीं ना कहीं घोटाले कर रखे ना, तो उस दबाव में ना केंद्र के दबाव में आकर ना किसानों को पेट में छुरी घोंपने का काम किया। एक आपने जो हमारे किसान लीडर हैं, आपने उन्हें चंडीगढ़ वार्ता के लिए बुला लिया और उधर वो वार्ता में थे, आपने इधर उनके साथ क्या करा, जो वहाँ किसान बैठे हुए थे उनके साथ तो आपने उन्हें ज़बरदस्ती उठा दिया रात के अंधेरे में। अरे वो देश का ही किसान है, दे अपनी उस पर बैठा हुआ अपनी जायज़ मांगों के लिए दिल्ली जा रहा, आपने उन्हें दिल्ली नहीं जाने दे रहे। अगर वो रास्ता कह रहे कि रास्ता रोक रखा, नुकसान हो रहा, नुकसान तो किसान का भी हो रहा। अभी देखो ऊपर वाले की मार पड़ी, बहुत जगह ओला पड़ा, बारिश हुई, गेहूं की फसल थी बर्बाद होगी, तो ऊपर वाला भी तो मार रहा, बाकी सरकार ने मार दिया किसान को, कमी कौन छोड़ रहा। तो यही है कि हम अपना हक मांग रहे, ना कि किसी से सरकार से कोई कर्जा मांग रहे, भीख मांग रहे। सिर्फ हमें तो ये चाहिए, जैसे व्यापारियों का अगर 5 रुपए का बिस्कुट है पार्ले जी का, वो आप कहीं भी ले लो पूरे देश में, उस पर फिक्स रेट MRP। ऐसे ही हमें MSP चाहिए कि हमारा 2500 रुपये का रेट कर दिया गेहूँ का मान लो, और वो बिक रहा 1800-1900, तो यही तो है कि हमें भी इसी रेट दिया जा। तो एक देश में 2 कानून चला रखे हैं ना कहीं किसानों पर अलग, व्यापारियों पर अलग। अब व्यापारी बांट रहे, मिठाई बांट रहे जी, हमारा वो नुकसान हो रहा था उनका। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है। जब हम छोटे थे जब सुनते थे कि जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, किसान और मजदूर भूखा मरा, और वो आज मेरी भी उम्र 30 साल 32 साल की उम्र होगी, आज मैं उस चीज़ को फेस कर रहा। जब छोटे थे जब सुनते थे बड़ों से, मैं कह चलो ये तो वैसे ही बोलते होंगे, पर आज उस चीज़ को फेस करा तो आज लग रहा। आज मैं आपको बताऊं, हमारा इकबालपुर शुगर मिल पर 106 करोड़ रुपया बकाया 2019 का, और अगर हम सोसाइटी से कहीं से भी खाद ले लें तो आज सही पर डे के हिसाब से 50 रुपये के पर डे के या 100 रुपये के हिसाब से हमारे उस पर पैसे पर जो हम खाद लेंगे या वहाँ से पैसा लेंगे, किसान लेते हैं, उस पर भी ब्याज चालू हो जाएगा। हमारे पैसे का कोई मतलब नहीं। अब ये कहते हैं जी कानून है, तुम कानून का उल्लंघन कर रहे, सरकार को जो रोड पर बैठे जबरदस्ती बैठे। अरे भाई हमारे पर कानून क्यों लागू हो रहे? आप इन पर जो उद्योगपति हैं उन पर कानून क्यों नहीं लागू कर रहे? जो आपने 14 दिन का वादा करा पेमेंट देने का, 14 दिन को ये देखो 7 साल हो गए, कितने करोड़ रुपए उस कई गुना पैसा हो जाता अब तक का हमारा। हम ये नहीं कह रहे आप हमें लोन दो, हमें लोन नहीं चाहिए, इधर हमारी फसल भी इधर हमारे खाते में पैसे आ जाए। जैसे हम क्रेडिट कार्ड लेकर डेबिट कार्ड लेकर पंप पे बजा तेल गिरवाम, वो पूछो जी कितने का तेल लोगे, मैं 1000 का, 1000 रुपये उन्हें दे दा जब मैं तेल गिर दा। ऐसे ही अगर हमारे 10,000 के गन्ने भी गए, उधर गन्ने भी कर, उधर हमारे खाते में पैसे आ जा। हमें तो ये चाह रहा, अगर डिजिटल इंडिया, जब ये सब 4 चीज़ों को डिजिटल इंडिया बनाना चाह रहे, किसान को भी डिजिटल इंडिया से जोड़ो ना।
तो तानाशाही चल रही। जो एसकेएम का वो होगा, आदेश होगा, उसका पालन करा जाएगा आखिरी जंग तक। जब तक जुल्म करती रहेगी सरकार और जब तक सांस में सांस है, पीछे नहीं हटने के, अपनी बातें मनवा कर रहेंगे। सत्ता है, कल कोई और थे, आज ये हैं, कल को कोई और होगा। लड़ाई जारी रहेगी किसान की, ना पहले दबे ना आगे दबने के। और जैसे किसान कोई बैंक से लोन लेता है और वो 1 लाख का लोन नहीं चुका पाया तो उसे परेशान किया जाता है, और जबकि बड़े बड़े पूंजीपति करोड़ों रुपए ले लेते हैं, उनका माफ़ कर देती है सरकार। उनका माफ़ हो रहा। अभी मेरे पे एक जगह से फ़ोन आया, एक किसान ही है, गांव पड़ता है उधर झबरेड़ा के पास में, झबरेड़ा विधानसभा में, मखदूमपुर गांव। वहाँ के किसान थे, उन्होंने लोन लिया था डेयरी पर। उनकी वो बीमारी आई, वो भैंस से मर गई, तो उन पर 16 लाख रुपए का वो कर दिया। बैंक वालों ने कहा जी सेटलमेंट कर लो। 2 लाख रुपए उन्होंने बैंक में, PNB बैंक नारसण में जमा करा दिए। उन्हें क्या कर रहे हैं, बैंक वाले नोटिस नहीं दे रहे। अभी पता लगा वो 3-4 गाड़ी तहसीलदार वगैरह और पुलिस फोर्स लेकर उनके घर पहुंच गए, जिसमें उन्होंने बैंक वालों ने सेटलमेंट करा था कि 2 लाख दे दो, और 2 साल से उस किसान को चक्कर कटवा रखे। अभी का ताजा उदाहरण है, दूर का भी नहीं कि भाई पहला। स्थिति बहुत खराब है। सरकार के हाथ, जिसकी जेब में गांधी उसकी चल रही देश में आंधी, और जिस पर नहीं गांधी उसे कोई नहीं पूछ रहा। जो गरीब आदमी वो धक्के खा ही रहा। सरकार ये आ जाओ चाहे किसी की आ जाओ, जिसकी जेब में पैसा ना पूछ उसकी है। और किसान पे है ही नहीं, क्यों? जैसे जब उसे टाइम पर पैसा नहीं मिल रहा अपनी फसल का। बच्चों की पढ़ाई है, बीमारियां हैं, शादी ब्याह, इतनी चीज़ें हैं। आज देख लो आप कितनी महंगाई होगी, सब चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे, और समय पर डाई नहीं मिल पाती। अब किसान को डाई की जरूरत है तो डाई नहीं है, जब यूरिया की जरूरत है यूरिया नहीं मिलेगा। तो स्थिति खराब कर दी सरकार ने कहीं ना कहीं, किसान को मारने पर उतारू है फिलहाल। लेकिन उसके बावजूद जो जैसे 2020-21 में शंभू बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन दिया, उसके बावजूद पिछले साल 2024 में चुनाव हुए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी आ गई केंद्र में। तो बार बार कैसे फिर भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया जाता है? सरकार है, जब सिस्टम सारा हाथ में होना, ये तो वोटों की बात है, ये सरकार को ही बदल दें। अरे 20-30 विधायक खरीद लो, क्या दिक्कत आ रही? जब इन पर पैसा कमी थोड़ा ही है। आप इनके कार्यालय देखो, देश में ये बताओ इन्होंने कितने बड़े हॉस्पिटल बनाए, कितने बच्चों के लिए कॉलेज बनाए, कहाँ स्पोर्ट का क्या हो रहा, इस चीज़ पर नहीं ध्यान है। और कह रहे जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, अगर सड़कें बननी उन पर टोल बन रहे जगह जगह। आदमी 2 किलोमीटर तक नहीं चल सकता। विकास कर रहे, कहाँ का विकास कर रहे? ट्रेनों में वो भीड़, हर जगह आदमी मर ही रहा, गरीब आदमी। हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ अजीत सिंह कालरा की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।